आज किसकी हार हुई? आज किसकी हार हुई? आज किसका हिंकार टूटा? आज किसका हिंकार टूटा? आज किसका हिंकार टूटा? आज किसकी जीत हुई? किसानों की जीत हुई। आज किसकी जीत हुई? किसानों की जीत हुई। आज कौन हारा? मोदी सरकार हारी। आज कौन हारा? मोदी सरकार हारी। आज कौन हारा? मोदी सरकार हारी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। किसान नेता जिंदाबाद। किसान पूंजीपतियों की हार हुई। हार हुई। हार हुई। पूंजीपतियों की हार हुई। हार हुई। हार हुई। मोदी सरकार के सपोर्टर पूंजीपतियों की हार हुई। आज किसकी हार हुई? मोदी सरकार की। आज किसका हिंकार टूटा? मोदी सरकार का। आज किसका हिंकार टूटा? मोदी सरकार का। आज किसका हिंकार टूटा? मोदी सरकार का। आज किसकी जीत हुई? किसानों की जीत हुई। आज किसकी जीत हुई? किसानों की जीत हुई। आज कौन हारा? मोदी सरकार हारी। आज कौन हारा? मोदी सरकार हारी। आज कौन हारा? मोदी सरकार हारी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। किसान नेता जिंदाबाद। किसान नेता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। गरीब एकता जिंदाबाद। हम जो किसानों के हक में फैसला हुआ ये हमारा एक सेलिब्रेशन था। हम विजय दिवस मना रहे हैं जो कांग्रेस उनके किसानों की जीत हुई है। असल में मोदी सरकार की बुखलाहट है। जब लोगों ने यूपी और बाकी जो 5 स्टेटों में जो इलेक्शन ड्यू हैं वहाँ उन्होंने देख लिया कि उनका सुखड़ा साफ होने वाला है। उस बुखलाहट में उन्होंने ये बिल्स को रिपील किया है। 12.25 महीना वो उनकी एजिटेशन चला के 700 लोगों की शहादत दिला के अब कहते हैं नहीं जी हमसे गलती हो गई, हमें समझ नहीं आई, हमसे भूल हो गई। अब माफ़ी मांगने का मतलब ये है कि वोट हमें दे दो। उनकी सारी जो सारा मुद्दा उनका एक सियासत पे टिका हुआ है, वोट जीत लेने के लिए और वो पार्टी को जिताने के लिए टिका हुआ है। इससे ज़्यादा उनका कोई लक्ष्य नहीं। मेरे पत्रकार बंधुओं को, मेरी बंधुओं भाइयों को नमस्कार। और मेरे साथ जो पार्टी के ओहदेदारान बैठे हैं, आज किसान विजय दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, कांग्रेस की तरफ से और किसान भाइयों की तरफ से। कल से हम देख रहे थे कई पार्टियां इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुबारकबाद दे रही है। पर प्रिय मित्रों, आज के दिन इस मोदी सरकार के अहंकार की हार हुई है, किसानों की जीत हुई है। इस किसान विरोधी भाजपा सरकार और उनके पूंजीपति मित्रों की हार हुई। आज आम इंसान की जीत हुई है। आज उन किसान शहीदों की, जिनकी कुर्बानी से इस सरकार को अपने काले कानून वापस लेने पड़े, उनकी शहादत को नमस्कार। आज उनकी जीत हुई है। आज कौन कहता है कि इस मोदी सरकार की जीत हुई है, कि मोदी सरकार के लिए मुबारक का दिन है? आज उनके लिए सबसे बड़ी हार का दिन है, और जो पूंजीपति उनके साथ जुड़े थे उनकी हार का दिन है। आज अगर विजय दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, कांग्रेस के हर जिला के अंदर, हर तालुका में, कि किसानों ने जो संघर्ष किया पिछले 1 साल से कम समय में, आज उनकी जीत का जश्न है। इस अहंकारी सरकार की हार का दिन है। जिस तरीके से आज किसानों को रोंदा गया, दिल्ली बॉर्डर और यूपी बॉर्डर पर कीलें ठोककर उनको घुसने नहीं दिया गया, आज उस अहंकारी किसान विरोधी सरकार की हार का दिन है।
आप ये जनता समझ गई है, भाजपा की हार के आगे ही किसान और मजदूरों की जीत है। जनता समझ चुकी है कि इस भाजपा की सरकार की हार के आगे देश का हित है। आज कहां गए वो भाजपा के मंत्री जो पूरे भारतवर्ष में गुण गाया करते थे इस सरकार के कि भाजपा की सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए ये बिल लाए हैं। आज कहां छुप गए वो लोग, कहां नजर आ रही है भाजपा? आज समय आ गया है कि इस भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना है। अब जनता समझ गई है कि मोदी सरकार की हार में ही जनता की जीत है। जनता की जीत में ही देश हित में आगे काम चलेगा। इसलिए मैं राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देता हूं कि राहुल जी के नेतृत्व में जब किसानों का जुलूस निकला, हमारे पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट हाउस के अंदर इस बिल का विरोध किया। आज याद दिलाना चाहता हूं मोदी जी को कि वो हमारे राहुल जी के बारे में क्या कहते थे। जिस तरीके से राहुल जी ने कोरोना के बारे में पहले इस सरकार को चेतावनी दी थी, तब भी राहुल जी का मजाक उड़ाया जाता। जब यह बिल पेश किया पार्लियामेंट के अंदर, तो राहुल जी ने तब भी कहा कि ये किसानों के हित में नहीं है, ये किसान विरोधी हैं। तब भी उनका मजाक उड़ाया गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, राहुल जी की सोच आगे चल रही है या आपकी सोच पीछे चल रही है? आप देश को किस तरफ लेके जा रहे हो? तो अब जनता समझ गई है इस भाजपा को हराकर ही इस देश का हित है और देश आगे बढ़ेगा। इस सिलसिले में आज सभी साथियों से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज बहुत बड़ी रैली है। कश्मीर के अंदर हमारे अध्यक्ष मीर साहब के नेतृत्व में के नीचे हो रही है। आज का विजय दिवस वहां मनाया जा रहा है। जम्मू के अंदर भी ये विजय दिवस मना रहे हैं हम लोग। हमारी कांग्रेस ये सवाल पूछना चाहती है, क्या मोदी सरकार ने कोई एमएसपी का कोई रोड मैप बनाया कि नहीं बनाया? उसके बारे में क्या सोचा है मोदी सरकार ने? दूसरा, मोदी सरकार ने कहा था कि 2020 तक किसानों की इनकम जो है डबल हो जाएगी, लेकिन एनएसओ जो भारत सरकार का एक किसानों की एवरेज इनकम, किसानों की इनकम के बारे में बताती है, उनका कहना है कि आज की डेट में किसान भाई पर डे 27 रुपए उसकी इनकम है। तो हमें बताएं कि किसानों की इनकम डबल कैसे होगी? जिस तरीके के साथ किसान भाइयों को डीजल की जरूरत पड़ती है, क्या पहले जो डीजल पे ड्यूटी जो होती थी, एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 56 पैसे हुआ करती थी, आज बताएं कि उनकी जो एक्साइज ड्यूटी है वो 31 रुपए के आसपास है। तो किसान भाई कैसे काम करेंगे? खेती के जितने भी उपकरण हैं, चाहे ट्रैक्टर है, चाहे दवाइयां हैं, बाकी भी जितनी चीजें हैं, जीएसटी की मार कितनी पड़ी है, और ध्यान से सुनने वाली बात है। खाद के ऊपर 5%,
दवाइयों के ऊपर 18%, ट्रैक्टर के ऊपर 12%। और बताएं कि किसान कैसे अपना गुजारा कुछ करेंगे? किसानों के ऊपर कितने कर्ज हैं? सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में सरकार कुछ कहती है और पार्लियामेंट के अंदर कुछ कहती है। दो 2019 तक किसानों पे जो कर्ज की एवरेज बता रहे हैं वो 74,121 रुपए के करीब है। और बताएं ये सरकार कैसे कर्ज दूर करेगी किसानों की, उनकी आय कैसे बढ़ेगी? और सरकार कहती है कि हम 2022 तक इनकी कमाई जो डबल कर देंगे। आपके माध्यम से हम कहते हैं कि मोदी सरकार, खासकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो 700 से ऊपर भी जो किसान मारेंगे उनके परिवारों को क्या जवाब देंगे? क्या ये उनसे माफी मांगेंगे? एक शब्द भी उनके बारे में आज तक इस मोदी सरकार, किसी मंत्री ने या मोदी सरकार ने बोला नहीं। और आप जानते हैं कि लखीमपुर खीरी में किस तरीके के साथ रोंदा गया हमारे किसानों को, और इसी भारत सरकार का गृह मंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व है। तो शर्म आनी चाहिए इस मोदी सरकार को। आज अगर आप 3 कानून, काले कानून वापस लेते हो तो आपने उस मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया, जब आप मानते हो कि हमारी गलती थी जो हमने 3 काले कानून के ऊपर हमने ला दी? शर्म आनी चाहिए इसी सरकार को।